आज मातेश्वरी की पुण्यतिथि है 57वीं। यज्ञ माता मातेश्वरी सरस्वती जगदम्बा उन्हों की आज पुण्य स्मृति है। मातेश्वरी के जो महावाक्य जाने से 1 साल पूर्व किए थे। 15 तारीख थी, 12वां महीना था, 63। कर्म उनकी वाणी का सार था, कर्म ही सुख और दुख का कारण है। इसलिए कहा है काऊ न सुख और दुख कर दाता। कोई किसी के सुख और दुख का कारण नहीं है। निज कृत उनके स्वयं के निज कर्म ही उनके सुख और दुख का कारण होते हैं। वे सुख और दुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं, कह रहे हैं। व्यक्ति का जो प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध ही हमको सुख और दुख दिलवाता है, कहते हैं। सुख है तो अच्छा कर्म है, दुख है तो जरूर कौन सा कह देते हैं कहाँ का पाप आ गया जो दुख आ गया। जीवन में जो सुख और दुख है ये सब कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है, कह रहे हैं। पिछला हमारा अपना कर्म है जिसके आधार से बाबा कहते सुख और दुख हमको मिलते हैं। आज का हमारा जो कर्म है वो कल हमारा प्रारब्ध सुख और दुख के रूप में आता है। इसीलिए सब कहते हैं प्रारब्ध है ये। जरूर ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध सुख या दुख के रूप में भोगनी होती है, तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से, कह रहे हैं। हमारा सुख और हमारा दुख ये सब इतना पक्का कर लो कि सब कर्म से है। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे, कह रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं किस्मत ऐसी है। किस्मत भी हमने बनाई है, तकदीर भी हमने बनाई है तदबीर से। जैसी तदबीर हुई वैसी तस्वीर हुई हमारी तकदीर की। कर्म अलग चीज है, किस्मत अलग है। बहुत से कर्म अलग, भाग्य को किस्मत कह देते हैं। तो भाग्य भी बनता है हमारे कर्मों से। तब कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, तब वो बनाता है श्रेष्ठ कर्मों से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई तो ऐसे समझते हैं जो किस्मत में होगा इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे ये किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसीलिए ऐसा कह देते किस्मत में होगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि किस्मत भी बनाई किसने है, कह रहे हैं। उस किस्मत में लिखा हुआ है किस मत। आप पता नहीं कौन कौन की जनमत पे चले, परमत पे चले, मनमत पे चले, ये सारी मतों पे चलते रहे, भगवान की श्रीमत पे तो चले नहीं। संगम पर आते हैं बाबा, श्रीमत देते हैं, तब श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत माना ही श्रेष्ठ मत है, श्रेष्ठ राय जब बाबा देते हैं तो श्रेष्ठ कर्म करना सीखते हैं। नहीं तो मनमत, परमत, जनमत, लोकमत, दुनिया की ये सब देखते हैं तो जरूर है हम पता नहीं किस किस की मत पे चलते हैं। तो और फिर दोष किसको देते हैं? भगवान को दे देते हैं, किस्मत को देते हैं। अब ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे हम मत पे किसकी हैं, कह रहे हैं। इसीलिए किस्मत कोई भगवान ने नहीं बनाई है, किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते जो किस्मत में होगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किस्मत भी किसने बनाई है। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है, ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है। नहीं, ये दुख व सुख जो मनुष्य भोगते हैं, उस दुख और सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है।
इसीलिए ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी हो गई, कह रहे हैं। ये अपने ऊपर है, बाबा कह रहा। क्या? ये मत बोलो कि किस्मत ऐसी है, जब कर्म हो जाता है उस कर्म की भोगना तो भोगनी ही है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे तुम्हारे जाने में हुए चाहे अनजाने में हुए। कई कर्म हमारे अनजाने में हो जाते हैं तो फिर कहते हैं हमने तो ऐसा किया नहीं है, फिर ये कौन सी सजा हैगी। तो बाबा कहते तुम तो भूल गए ना, मैं थोड़ी भूलता हूँ। तो वो जो कर्म का फल अपने आप ऑटोमेटिक मिलता है, कर्म का मीटर ऐसा है जो चलता रहता है, कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि किस्मत कोई पहले से बनी थी, नहीं। ये दुख व सुख जो मनुष्य भोगते हैं, उस दुख और सुख को बनाने वाला भी मनुष्य है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी हो गई है, इसलिए ये सारी जिम्मेदारी जवाबदारी अपनी समझो, कहते हैं। अपना कर्म इधर उधर नहीं टालो, इधर उधर नहीं दे दो, बाबा कहता है। जो करनी है सो भरनी है, ये तो कॉमन कहावत है, जो करेगा सो पाएगा, कहते हैं। ये बड़े सरल सहज शब्दों में बोल दिया गया है, समझा दिया है। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो जैसा वैसा जितना उतना जो और वो, ये तो एक नियम है, ये सूत्र है, ये कॉमन सी बात है, कह रहे हैं। गीता में वर्णन है, जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा है मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, नहीं। जीवात्मा अपना शत्रु और अपना मित्र खुद ही है, कह रहे हैं। ये गीता में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? कोई किसी का मित्र नहीं और कोई किसी का शत्रु नहीं है। आत्मा अपना स्वयं ही मित्र है, स्वयं ही शत्रु है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ, कहते हैं। तो ये बात कितनी स्पष्ट है कि दुख और सुख की रेस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश भी तुम ही तो करोगे। कोई दुख आता है, कोई कष्ट तकलीफ आती है, उसको दुख दूर करने का प्रयास भी कौन करेगा? खुद ही करते हैं। सब जगह जाओगे कैसे भी करके, इससे पूछ उससे पूछ कि ये कष्ट दुख आया है, ये कैसे खत्म होगा। जब हम कर्म करते तब नहीं पूछते हैं कि ये कर्म करें कि नहीं करें, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, इसको करने से ऐसा होगा। तब बाबा कहता है कि दुख किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कह रहे कोई भी दुखों को नहीं बैठालता, दुख की मेहमान नवाजी कोई नहीं करता। दुनिया में भी कोई दुख देने वाली आत्मा आती तो भगवान से क्या प्रार्थना करते? जल्दी जाए जे, जब तक रहेगी पता नहीं कब तक। मन वचन कर्म से दुख देते ही रहते हैं, बाबा कहते हैं। तो दुख को तो भगाने की कोशिश करती, दुख की मेहमान नवाजी कोई नहीं करता। जाए ये यहाँ से। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का अकाले मृत्यु भी हो जाता है, कह रहे हैं। लड़ाई झगड़ा है, इसलिए कोशिश करते, बीच बचाव करते लोग बचाने की। परंतु फिर भी क्या होता, अकाले मौत हो जाता है तो भी दुख तो होता है ना। तो समझते हो कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हर बात हमारे ही साथ होता है। तो बस बाबा कहता तुम्हारे साथ होता है तो तुम इस बात को चेक करो कि हम ही सब ऐसे वैसे में साथ देते हैं। इसलिए बहुत कट कर्मों पर अटेंशन रखने का है इस समय। संगम का टाइम चल रहा है। बाबा ने हम बच्चों को सब समझा दिया। बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें हम संगम पर हमको क्लियर करके निश्चिंत कर दिया। लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है, इसमें किसी की अकाल मृत्यु भी हो जाती है तो दुख भी होता, तो समझते पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में उसी जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं, कहते और भी कर्म कर लेते हैं, क्योंकि भगवान निर्दोष, भगवान का कहीं ना कहीं से कोई दोष नहीं है।
वो कहीं भी नहीं है और उसको फिर भी बेवजह गाली देते हैं तो और दुख होता है। कहती है किसी पे बस तो है नहीं है तो किसको देते? भगवान को देते। भगवान ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, भगवान को गाली देने लग पड़ते। अभी तुम्हारे आगे ये जो बातें आई हैं ये किया किसने है? बाबा कहते जो भी हमारे सामने आ रहा है, वो कहते ना, दुनिया वाले भी कहते कर ले, आगे चल के सब तेरे सामने आएगा आएगा। और कई तो ये भी कह देते भगवान से, भगवान मैं ये सब देखना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने बड़े दुख दिए हैं, देखना चाहते हैं। ऐसे भी एक बोल रहा था तब दुख दिया है, मैं थोड़ी मरूंगी, पहले देखूंगी क्या हो रहा है इनका। ऐसे भी लोग हैं। तब बाबा कहता है कि बच्चे ये जो अकाले मृत्यु जो आया है, अभी तुम्हारे आगे जो भी बातें आई हैं ये सब किया किसने? ये अकाले मृत्यु जो आया, ये जो रोग के रूप में दुख आया, क्या ये भगवान ने किया है? कह रहे हैं अब दुख आ रहे हैं, रोग शोक आ रहे हैं, बीमारी आती है तो ये भी काय के लिए आ रही है? भगवान ने थोड़ी करी है। तो ना ये सब बहु कहते हैं कि भाई अब सब भगवान को दे देते हो दोष। ये भगवान ने किए हैं क्या? ये जो लड़ाई झगड़े जितने भी दुख के कारण है सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हो उसको सभी दुख हरता सुख करता कहते हैं। वो दुखों को हरने वाला है, सुखों को देने वाला है, सुख का सागर है। इसीलिए जब भी कोई दुख आता है तो सब भगवान को ही याद करते हैं, वो गाली देते हैं। और अच्छे समझदार व्यक्ति भगवान को ही याद करते हैं कि आप ही हमको इस दुख से छुड़ाओगे, हम कहाँ जाएंगे। भगवान से ही बोलते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाएंगे हम, क्योंकि आप ही हमारे दुखों को दूर करते हो। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो हे भगवान, दुख में भी उनको ही याद करते हो। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ? भला ये भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि ये दुख उसने दिया है। ये भी तो समझने की बातें हैं। जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रेस्पॉन्सिबल कोई और नहीं है। कह रहे हैं उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं, एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीज़ें हैं ना। एक में उनकी रचना या उनकी संतान कहो और दूसरा है बाप। तो या तो बाप रेस्पॉन्सिबल है या मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया। अंदर से लगता है कि वो तो सुखदाता है, जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हो। हे भगवान ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी सब भगवान से ही मांगते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो भगवान से नहीं मांग रहे हैं? सबको पता है कि वो दाता है और सब समर्थ है। वो आयु को बड़ी करना ये भी मांगते, देखो आयु के लिए भी मांगते हैं। तो आयु भी, आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, लड़ाई झगड़े की भी, कोई भी ऐसे अशांति का कारण आता है तो सब भगवान से ही मांगते हैं। कह रहे हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान से मांगनी नहीं करते हो, हर चीज़ भगवान से मांगते हो। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते भगवान इसको सुमत देना। कह रहे तो मत भी उनसे ही मांगते हैं। कह रहे किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं और उसकी मांग भी उसी से करते हैं। कह रहे जैसे बच्चा है ना, बच्चा क्या करेगा, गलती भी करेगा, माँ मारेगी तो उसी की गोद में ही जाएगा वो।
वो कहेगी दूर हट जा, मेरे पास नहीं आना, वो और आएगा। क्यों आएगा? कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? तो हर चीज उसी से, फिर एक समय आता वो क्या करती, जान दे, दया का सागर है। तो कोई भी बात आती, दुख आता, कष्ट होता है, तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं, तो उसकी मांग भी उसी से करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो जरूर वो उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इस समय सब बातों का इलाज किसके पास है? वो तो गाते हैं हर मर्ज की दवा है रसूल खुदा के पास। तो गाते हैं इस बात को कि वो जो खुदा है, वो जो भगवान है, उसके पास हर मर्ज की दवा, हर बात का इलाज है उनके पास है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते हैं, उनके पास इलाज है। तो ये सभी हमारी ही हैबिट चलती है, भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय याद जरूर करते हैं। भगवान की याद से दुख हल्का पड़ जाता है, समय कम पड़ जाता है, दुख का समय जल्दी निकल जाता है। फिर कहते हैं कैसे निकल गया पता ही नहीं पड़ा। भगवान को दुख के समय भी याद जरूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो क्या मुख से निकलता, ओ माय गॉड। भले कोई जाने ना जाने कि वो गॉड कौन है, क्या है, परंतु मुख से जरूर निकलता है, हे भगवान। ये भी समझने की बात है कि आखिर भी हम किसको याद करते हैं। क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वो दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है उनका कोई दुख देने का काम है ही नहीं, कह रहे हैं। वो तो सुख ही देते हैं, सुख का सागर है। ये अपनी बुद्धि में ये बात इतनी अच्छी तरह से फिट करो, भगवान दुख हरता सुख करता है, सुख का सागर है, वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। ये सब हमारे ही कर्म पर दारो मदार है। कोई दुख देने का काम है ही नहीं, अगर देता है तो फिर क्यों याद करते। दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं इसके लिए पता नहीं अब क्या करें, परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है, कह रहे हैं। दुख में तो कई बार सब और प्यार से याद करते हैं, बोले और गहरे याद करते हैं, सब तरफ से बुद्धि योग टूट करके उससे जुड़ जाता है, कहते हैं। ऐसे दुख में विरह में तो और भगवान याद आता है। गोपियों को भगवान क्यों याद आया? वो विरह अग्नि में तपती रही, उस विरह के कारण उनका बुद्धि योग लगा रहा, अटूट हो गया उनका प्यार, सब जगह से टूट करके एक परमात्मा से जुट गया था। इसीलिए उनको बहुत अच्छे अच्छे हार गए उनके योग के आगे, उनकी याद के आगे। तो दुख के समय तो खास प्रेम आता है, अंदर से आता है, जैसे वो हमारा कोई बड़ा मित्र है, अंदर वो खुशी आती है, तो जरूर हमारे साथ सुख का संबंध है। तो दुख का कारण जरूर कोई और है अभी, और कोई तीसरा तो है नहीं है। एक मैं, दूसरा वो, तो जरूर मैं ही रेस्पॉन्सिबल हुआ। इसीलिए हर कर्म करने से पहले सोच लो इस कर्म का आगे का परिणाम क्या है, क्या होगा आगे इसके। जिसने आगे पीछे जरा देख के सोच के चले, वो फिर अलर्ट हो जाता है, ये कर्म मुझे नहीं करना, मुझे मालूम है इसका फल फिर ये आएगा। जो जिस चीज़ के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ, और पैदा भी मैं अपने से आप करता हूँ, तो ये भी देखो कितनी बेसमझी है, कह रहे हैं। किस बात की बेसमझी है कि देखो दुख में दुखी भी हम ही हो रहे हैं,
हम ही इस चीज़ के निमित्त बने हैं, हमने ये सब पैदा किया हुआ है, हमारी ही बेसमझी है, और दुख भगवान के लिए थोप दिया कि अरे भगवान आपने ऐसा किया। जिस चीज़ से छुटकारा चाहते हो वो चीज़ मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। है ना आश्चर्य की बात। मनुष्य चाहता नहीं है फिर भी दुख बनता जाता है, तो जरूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है कहना। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माने जगी हुई, ज्ञानी माने समझदार, बेसमझ नहीं होती है वो। इसलिए वो कहता मुझे ज्ञानी तू आत्मा अत्यंत प्रिय है। कई तो कहते दुश्मनी भी करो तो ज्ञानियों से करो, वो धोखा नहीं देगा, वो जगा के बोलता है। इसीलिए पहले कैसे करते थे, ऐसे नहीं मारते थे कोई। हथियार गिर भी जाता था तो क्या कहते थे, उठाओ उठाओ, ऐसे नहीं करते। धोखा नहीं देते, पीछे से नहीं चाहे वो करते कोई भी। जानते ही ये गलत कर्म है ना, ये अच्छा कर्म नहीं है। ये सब अनजान लोग और बेसमझ करते हैं कह रहा, उनको यही पता नहीं है, जबकि सब बताया गया कि ऐसे ऐसा कोई कर्म नहीं करना। तो जिस बात का पता नहीं लगता है तो उसका पहले पता निकालना चाहिए, पहले जानकारी ले लेना चाहिए, ये काम करेंगे तो। इसलिए पहले हर बात को के नियम थे। युद्ध भी हो रहा है, लड़ाई भी हो रही है, उसके भी क्या थे, नियम बनाए थे। ऐसे नहीं मारोगे आप। सूर्यास्त के बाद लड़ाई खत्म, उसके बाद सब बहुत प्रेम प्यार से मिलेंगे जुलेंगे, अच्छे से बोलेंगे चालेंगे, एक दूसरे का हाल चाल ले लेंगे। कोई कमजोर है तो सोते हुए को मार देते हैं, है ना। उस समय क्या रहता था, ऐसा नहीं करोगे आप। जगा के मारते थे, एक नियम होता था हर चीज का, इतने बजे ऐसा और इतने बजे बंद। शंख बज गया, शुरुआत का शंख बजा और आखिरी का भी बज गया कि अब बस करो, निहत्थे को नहीं मारोगे, एक से एक ही लड़ेगा, ये सब ज्यादा नहीं लड़ेंगे बोले, एक से एक ही मारेगा। ऐसे गिरोह बना करके अकेले को घेर करके नहीं मारो। इतने नियम थे क्योंकि जानते थे इसका पाप बनेगा, इसलिए नियम बना देते। नियम तो हर एक जगह के हैं, सुना। सड़क पे चलने के भी नियम है, नहीं तो जुर्माना भरो। कह देते कृपया यातायात के नियमों का पालन करो, फायदे में रहोगे। तुम कहोगे नहीं करना, मत करो, चालान भरो, जुर्माना भरो या निपट जाओ। सब ऑटोमेटिक हो रहा है। है ना वंडरफुल बात, कैसे पता पड़ रहा है उनको, सारा कैमरा चल रहा है, सब ऑनलाइन है। अभी तो उन्होंने ऐसा बना दिया बड़े शहरों में, अगर तुम्हारे वाहन बोले मकान तो तुम खूब बड़े बड़े बना लेते हो, गाड़ियों के लिए क्यों नहीं बनाते हो, गाड़ी गैरेज रखने के लिए। बोले ये सड़क पे वाहन है, कोई भी हमको इसकी फोटो खींच के भेज देना, 500 रुपये हम तुम्हें देंगे और 500 सरकार रखेगी। बोले 1000 का जुर्माना। तो जो अब कितना फायदा होगा, लोग बाग यही देखेंगे क्योंकि नियम को हम ही लोगों को अब बनाना संभालना, क्योंकि बिगाड़ भी हम ही लोग रहे हैं और बनाना भी हमको ही है। तो उन्होंने कहा तुम तो फोटो खींच के भेज देना, सुना हमारे पास सब पहुंच जाएगा किसका आया है ये। बस 1000 रुपये जुर्माना लो, 500 तुम रखो, 500 हम रखेंगे। ले साहब, ऐसे सुधरोगे। इतना जरूरी है आजकल। कायदे इतने बेकायदे हो गए हैं क्योंकि नियम कानून तो कुछ समझते ही नहीं है, चाहे जो कानून को हाथ में ले रहा है। सुना, तब बाबा कहता नई दुनिया में तो सब बहुत कायदे से चलते हैं, यहाँ तो बहुत ही बेकायदा है। कोई भी बात से अनजान है, बेसमझ है, तो जिस बात का पता नहीं है तो पहले पता करना चाहिए कहते हैं। नियमों को मालूम होना चाहिए।
जरूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज समझ होनी चाहिए, तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कई बेचारे हैं, कितने बहाने देते हैं। कौन है जे बेचारे हैं, क्या इतना बहाना दे रहे हैं, इनके ही कल्याण की बात करते हैं, इन्हीं की भलाई है, इसमें इनका ही अच्छा होना है, आगे चल के इन्हीं को ही फायदा है, भगवान आया हुआ है, अपना भाग्य बना रहा है, और उसके बाद भी कितने बेचारे हैं ये, तो ना जो बहाना देते रहते हैं। फुर्सत नहीं है, सारे शहर का काम इन पे ही है, सारा। क्या कहते हैं? फुर्सत नहीं है। एक शब्द सबने पकड़ लिया, फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। उनसे पूछो कितना समय चाहिए। ज़्यादा समय रेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो माया अरेस्ट कर लेगी, ये होगा। अगर माया की गिरफ्त में आना है तो तुम तो बेवजह रेस्ट करते रहो। सुना, कायदे अनुसार तो डॉक्टर भी कहता बीमार हो आप रेस्ट करो, बोलता है ना, इतने दिन तो रेस्ट करो, उसमें कोई दोष नहीं होगा। लेकिन बेवजह पड़े वाला आलसी बिल्कुल रेस्ट कर रहे कह रहे है। वो कह रहे थे ना, अरे भैया तू पड़े पड़े वजन काय बढ़ा रही है, भजन कर, उठ, भजन बढ़ा, भजन नहीं बढ़ा रहे, वजन बढ़ा रहे। ज्यादा समय रेस्ट नहीं करना चाहिए, संस्कार खराब पड़ जाता है, फिर काम कब करोगे? कुछ भी करोगे तो फुर्सत नहीं है, कह रहे हमारे पास समय नहीं है, क्या करें? धंधा आदि संभाले या ये करें वो करें, क्या करें? इसलिए वो देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। इतना करने के बाद भी तो तुम्हारी समस्या जब से वही चल रही है। तो ये भी तो एक निश्चित कर लो कि इतने दिन की है, फिर तो ठीक हो जाए। तुमने तो स्वभाव ही बना लिया बाबा कह रहे, क्या करें? न नौकरी है, न ज़्यादा कोई काम धाम है, न धंधा पानी है, और फिर भी क्या कह रहे, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है साहब, क्या करें? इसलिए वो देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। बाबा कह रहे हैं पड़ा पड़ा व्यक्ति क्या करता रहेगा, ख्याली पुलाव बनाएगा, बस पुल बांधता रहेगा, ऐसा करना वैसा करना ये करना, करना ना धरना। अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के ये दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। हर चीज़ का कारण जान लो, फिर निवारण करो उसका। जब तक कारण नहीं है, पता नहीं है, तब तक उसका इलाज भी कैसे होता है, पहले कारण ढूंढो। कहते कहीं भी कोई कांड भी होता है तो पहले उसकी जड़ में पहुंचते हैं कि ये तहकीकात यही करते हैं, इसमें हाथ किसका, इसकी जड़ कौन है, ये हुआ कैसे, इसको किया कौन ने, उसके बाद एक्शन होता है कि कारण ढूंढो पहले। जरूर कोई कोई जे कारण होंगे इनके, है ना, यही देखते ना जब फंडिंग कहाँ से हुई, इसका मास्टर माइंड कौन है, और कौन, ये तो सब ऐसे ही हैं, इसके मास्टर माइंड को पकड़ो, वो कौन है ना, वही जाते कारण ढूंढते। बस एक पकड़ा गया, उसका कारण पता पड़ा, फिर तो सब आ जाते, सब लाइन अटैच, सब लाइन में आ जाओ तुम भी। अब तो दुख का कारण तो खोजो, क्यों हो रहा है, अशांति का कारण तो ढूंढो को क्यों हो रहा है, परेशानी की ये सोचो तो सही क्यों हो रहा है। कब तक चलेगी ऐसे, इतने दिन थोड़ी चलती है। लेकिन हमारा समय, हम क्या करें, ऐसे ऐसे पड़े पड़े बहुत सारा समय खराब कर देते। उठ के खड़े होके पड़े नहीं रहना चाहिए,
खड़े होके करना चाहिए। खड़ा किया अर्जुन को भगवान, खड़े हो, उठो, बैठो नहीं, सीधा क्या कहा, उठो। अभी जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के ये दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बोले दुख की खोज करो जैसे सुख की खोज करते हो ना। भारत की खोज, कहाँ कहाँ की काय की खोज करते रहते हो, ऐसी जरा खोज करो। बोले बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि ये जो चीज़ बनाकर मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है। पहले मुझे ये समझ तो होनी चाहिए मैं दुखी क्यों हूँ। बोले मेरे दुख का कारण क्या है। अब मेरे दुख का कारण तेरा सुख है, तो फिर इसमें कोई क्या करेगा। आज हो क्या रहा है, मेरे दुख का कारण तुम्हारा सुख जी, कोई दुख का कारण है। और मेजॉरिटी की यही हालत हो रही है, तुम्हारा सुख मेरे दुख का कारण होता जा रहा है। तुम इतने अच्छे क्यों, तुम इतने सुखी क्यों हो। तो ये दुखी क्यों हूँ, पहले इसका कारण तो ढूंढो जरा, खोज होना चाहिए। ये जो चीज़ बना करके मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है, पहले मुझे ये समझ तो होनी चाहिए आखिर दुखी क्यों हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, इसका भी तो पता निकालना चाहिए ना। ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ, उसको जल्दी से दूर करना चाहिए। ऐसा कोई है क्या संसार में कोई चीज़ लाइलाज हो। बोले बोला ना भगवान के पास सबका इलाज है। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा है यही दुख का कारण है। ये है मेरापन, मेरे मैं, ये मेरा था, ये मेरा था, ये मेरा था, मैं था, ये दुख का कारण था। इसलिए उन्होंने कह दिया कोई मेरा नहीं है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। गोपियाँ खत्म खेल, मैं हुई नहीं। ये दुख का कारण है। बोले ढूंढा लोगों ने कि इतने दुखी क्यों हो भाई, घर से, परिवार से, इससे उससे, मेरा समझ लिया जी, मेरे हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जवाबदार हूँ, मेरा जो जवाबदारी बनती है। दुख मिटाने का इलाज क्या है वो भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है, परंतु जानते हुए भी कहते क्या करें, कैसे करें। क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें। कौन कह रहा छोड़ दो, तुम्हारा छोड़ा के हमें मिलेगा क्या। हमें क्या मिलेगा, और हमें कम काग छोड़ाएंगे। बुराइयां छोड़ते नहीं और चीज छोड़ते नहीं, और क्या कहते हैं घर गृहस्थी छोड़ा देती हैं। तुम्हारी घर गृहस्थी छोड़ के हम बाबा, कितनी तुमसे बड़ी गृहस्थी बाबा की संभाल रहे हैं, नहीं संभाल रहे। जो समझ मिलते भी उसको धारण नहीं कर पाते, कह रहे हैं समझते ही नहीं है। इतनी तमोप्रधान तामसी बुद्धि हो गई है कि वो ये बातें समझ में नहीं आती। बाबा कहते हैं हम तो अनुभव से उसी बात को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं। हमारे पास हर चीज अनुभव की है, काय की है, खुद अनुभव किया है, इसलिए बताते हैं। तुम भी करो और अनुभव करना तुम्हें पड़ेगा। जब तुम निज अनुभव चाहते हो तो निज को करना पड़ेगा। है हमारा बाबा आया तो उसने सबसे पहले ये कहा निजानंद रूपम शिवोहम, ये कहा ना, निजानंद कहा पहले, फिर कहा प्रकाशम स्वरूपम और फल शिवोहम शिवोहम। निज अनुभव करो, जरूर अनुभव हुआ तभी तो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुखों की प्राप्ति हो सकती है, कह रहे हैं।
जो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वो तो सुखदाता है, वो स्वयं हमको अपना ये परिचय दे रहा है। हे बच्चे, तुम दुखी क्यों हुए हो? कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता, जिसके कारण तुम दुख उठा रहे हो? अरे भाई, बीमारी का पता नहीं लगता है तो चेकअप कराते, डॉक्टर कहते ना चेकअप कराओ। चेकअप कराने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारी वो पढ़ाई नहीं है। तो तुम उनसे पूछते हो, उन्होंने जो कहा वो सहज स्वीकार निश्चय से कर लेते हो ना। तो बाबा की बात काहे नहीं करते? बाबा ने जो बताया है, बाबा जो समझा रहे हैं, वो बात इतनी निश्चय से, दृढ़ता से क्यों नहीं समझ लेते, क्यों नहीं अनुभव कर लेते? कह रहे इसलिए कहा कि बहुत काल की आश रखते हो। अभी वो सुखदाता, वो स्वयं हमको अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे, तुम दुखी क्यों हो? कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुमको पता नहीं है, जिसके कारण दुख उठा रहे हो? क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वो आकर के समझ लो। समझो नहीं, देखो भी। और जिनने समझा, अनुभव किया, देखा और बस उसको दूर करने का पुरुषार्थ किया, ये कारण है। इसको ही कहा जाता अहोमम माया। एकदम माया पकड़ कर बैठी है और चाहते भी है जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथा कुट्टी करते हो, वही बाप सामने बतलाते हैं। बच्चे, तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है? बाप खुद कहते, मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूँ, तभी तो गाता हूँ, दुख हरता और सुख करता हो बाबा। बाबा आए काय के लिए? दुख हरने, सबके दुखों को मिटाने वाले हैं बाबा। कभी ऐसे नहीं कहते आज दुख हरता सुख करता, नहीं, वे तो हमेशा हर दुख का वो हरता है। बाप कहते, बच्चे, हम आया हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। कह रहे, कोई बड़ी बड़ी बात भी नहीं सुना रहे बाबा। कह रहे इतनी सरल सरल से ऐसे बातें, यही सब मुरली सुन के, यही योग करके, यही धारणा करके, यही सेवा करके मम्मा कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बाबा कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दादियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, धीरे धीरे सब पहुँचते जा रहे हैं ना मंजिल पे। और चौथी कोई बात थोड़ी है, यही तो सब बातें थी। यही तुमसे नहीं हो रहा तो ये तो तुमको ही करना पड़ेगा। इसमें तुम कहते हो फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है। जो मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ, कर्म करना सिखाऊंगा, जिसके लिए तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कह रहे सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके वो पुरुषार्थ करो। कह रहे जिससे दुख नष्ट हो जाएंगे। कह रहे तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। सुना, भगवान से मेहरबानी मांगते, मेहर करो, और फिर इतने कारण, इतने अकारण ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जैसे यहाँ आ रहे हैं तो भगवान के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। ऐसा कहे करते हैं, बिल्कुल एहसान बताते हैं, मेहरबानी कर रहे हैं। कई फिर कहते हैं समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना ये सब जो बातें हैं, उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंझ पड़े हो। कह रहे तो रोज का काम है ना, उस रोज के कर्म में ये भी शामिल कर लो। खाना रोज है, पीना रोज है, ड्यूटी रोज है, हर कर्म रोज है, ये भी मुरली भी रोज के जीवन में कर लो कि मेरे जीवन में एक कर्म ये भी है,
ये सब काम मैं इतना करता हूँ सुबह शाम, कैसे भी करके है, चाहे बीमार भी होते तब भी तो कुछ खाते हो ना। वो कह रहा था ना, खूब कचौड़ी पकौड़ी समोसा खा खा के बीमार हुए हो, अब अस्पताल में पड़े पड़े मौसम्बी और सेव खा रहे हैं, और तुम्हारे देखने वाले बाहर कचौड़ी और समोसा खा रहे हैं। अब जो तुम्हें देखने आए हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, उनका नंबर आ गया आज, वो हॉस्पिटल के बाहर खा रहे खड़े खड़े, काल चक्र घूम गया। आज खाने वाले अंदर गए और अंदर वाले बाहर आ गए। बोले इसी से तुम बीमार हुए थे। बोले ये जो चक्कर है, बोले इसको छोड़ो, ये तो तुम्हारा रोज का ही काम है ना, खाना पीना ड्यूटी, कि ड्यूटी से पूरे हो जाएंगे तब आएंगे। अरे भैया नहीं, वो सब फालतू की बातें। बाबा कहता है चेंचे में पानी पियो। तुम बूझ पड़े उसी में दुखी हुए हो। एक तरफ कहते हैं दुख से छूटे, तो बाबा भाई खाना खिलाना पिलाना ये जो सारी बातें उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंझ पड़े हो, उसमें ही तो तुम दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते दुख से छूटे, दूसरी तरफ इन सब दुखों के छूटने का रास्ता खुद ही बाबा समझाते हैं। देखो, कोई की बुद्धि में मुश्किल से ये बातें बैठती है, कोई को आसानी से बैठ जाते हैं। इसी प्रकार माया 5 विकारों को कहा जाता है, परंतु मनुष्य विचारे हैं, कह रहे हैं। फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते, कई फिर शरीर को ही माया कह देते हैं, उनसे बचने का उपाय करते रहते। परंतु बाबा कहते तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। ये प्रकृति तो मेरी रचना है, जो अनादि है, वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ आई है जो दुख का कारण हो गई। उसको ही 5 विकार माया कहा जाता। विकार कोई शरीर नहीं है, शरीर विकार, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है, विकार अलग चीज है, जो आने से फिर सभी दुख चीजें दुख का कारण बन चुकी है। नहीं तो सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। उसके लिए ये संपत्ति धन आदि जो हैं वो सब सुख के कारण है। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान न होने के कारण ये सब चीजें दुखों में आ गई हैं। ऐसे भी नहीं कि ये मैंने जो अनादि रचना रची है वो कोई दुख का कारण है, नहीं, दुख के कारण तुम बने हो, तुम्हारे में कोई और अलग चीज़ आई है, वो अलग चीज़ 5 विकार माया है, अभी उसी को तुमको निकालना है। मनुष्य फिर कहते ये भी तो सब भगवान ने बनाई है, कहते अगर भगवान ने दिया तो वो सुख की चीज़ें दी होंगी, तुमने विकार डाल करके इन सारी चीज़ों को खराब कर डाला है। इसलिए बाबा कहते तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। ये सारी बातें बहुत समझने की है, इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा। दुखों का नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते हो बार बार आओ और कुछ समझो, कहते हैं। परंतु ऐसे नहीं, यहाँ से सुना और बाहर गए फिर बात खत्म। कई फिर कह देते ये तो बड़े या बूढ़ों का काम है, कहते थे। क्या जीवन बनाना ये बड़े बूढ़ों का काम है क्या? उनको जरूरी है। बूढ़ा हो तो वो हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर देख करके उतरते हैं। उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही समझ जाओ कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उन्हों को राय देंगे। इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा यत्न करो, पुरुषार्थ करो। भगवान बाप जो सबका पिता है उस पर हमारा हक है, उसको भी समझना है, वो हक लेना है। खाली ऐसे थोड़े उसको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या क्या प्राप्ति करनी है उसको भी तो कोई आकर के सुने और समझे। हम उसको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं। कह रहे तुम तो यदा कदा बुलाती हो भगवान जी को, आज आ जाना गणेश जी हमारे यहाँ, क्या है, हरि कीर्तन है, साल 6 महीने में एक बार करना है तुम्हें।
और उसमें निमंत्रण देती हो, है ना। बाबा कह रहे हम तो रोज देते हैं। बाप है, घर का है, कोई बाहर का है क्या? रोज संदेश देते रहते हैं, बाबा कहते हैं। बाप कहने का थोड़ी है। बाप माने वर्षा, बाप की आज्ञाकारी होके रहना पड़ता है, तब बाप बच्चे को बहुत प्यार करता है। कह रहे थोड़ी 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 बात मानी, थोड़ी थोड़ी नहीं मानी। आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं, फिर कोटों में कोई जागते हैं। अभी तो भगवान ने खुद कहा था, कोटों में कोई, कोई में कोई मुझे जानते, तो यहाँ आकर के इस चीज़ को समझ करके कुछ धारण करने की बातें करो। एक दिन में ये सारे बातें समझ में नहीं आ सकती, समझा। रोज रोज चोट चाहिए इस पे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है, जीवन भी हो और इन सब से मुक्त हो। कोई तुमको बांधे ना, बाबा कहते, तब है जीवन जीने का मजा। यहाँ से बंधे, वहाँ से बंधे, ये बंधन वो बंधन, कितने बंधन स्वीकार कर लिए। कहते अपना वो बनाओ कि हम सब तो ठीक कर रहे, बंधन काहे का करते हो। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आंख सिवाय बाप के और कहाँ डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह संबंध पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। आज के स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वो है जो निमित्त है और निर्माण, वो है सच्चा सेवाधारी। ओम शांति। मम्मा की विशेषता हम तुम लोगों से सुनेंगे। आज मम्मा की जीवन कहानी। ओ माँ, सुनी थी हमने तेरी जीवन कहानी। ओ माँ, सुनी थी हमने तेरी जीवन कहानी। ममता की थी तू मूरत, तेरा दिल था आसमानी। ओ माँ, सुनी थी हमने तेरी जीवन कहानी। चंद्रबिंब सी चमक, चंद्रबिंब सी चमक तेरे चेहरे पर झलक रूहानी। तेरे मुख से झरते जब ज्ञान के मोती, लगती तू सरस्वती माँ जगदम्बा भवानी। ओ माँ, सुनी थी हमने तेरी जीवन कहानी। ज्ञान की विदुषी तू, ज्ञान की विदुषी तू थी, ज्ञान बीना बादनी। चिंतन की मनीषी थी, संस्कार धारनी। धवल धरोहर इस धरा पर तू थी समय सारणी। शक्ति सेना में अग्रणी तू थी गुणों की स्वामिनी। उज्ज्वल स्वरूप में निखरती तू थी हंस वाहिनी। पावन धारा से प्रवाहित तू थी मंदाकिनी। माँ, सुनी थी हमने तेरी जीवन कहानी। थी प्रभु पर अर्पण, जीवन था तेरा दर्पण। तूने हाजी में बिताई अपनी संपूर्ण जिंदगानी। तब का था तेज तुझ में, तब का था तेज तुझ में। त्याग में तुम सा कोई न कोई सानी। कदम कदम पर दिखती थी माँ तेरी कुर्बानी। तेरी पालना में पले उनकी थी ये मुख जुबानी। याद आती है माँ, याद आती है माँ, आज हमें भी सुनते हैं बातें पुरानी। हे आदि शक्ति, आज मैं शीश नवाऊं। हे आदि शक्ति, आज मैं शीश नवाऊं। तेरे आंचल के तले जीवन अपना बनाऊं। तू है भविष्य की लक्ष्मी, तू है भविष्य की लक्ष्मी, जिस पर है दुनिया दीवानी। ओ माँ, सुनी थी हमने तेरी जीवन कहानी। ममता की थी तू मूरत, तेरा दिल था आसमानी। ओ माँ, सुनी थी हमने तेरी जीवन कहानी। ओम शांति। एक बार रमेश भाई जी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप ऐसा क्या करती थी जो इतना ऊंचा चली गई। तो मम्मा ने 4 बातें बताई
कि पहला तो मुझे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा पे बहुत निश्चय था, इसलिए मैंने हमेशा हाजी का पाठ किया, कभी भी मना नहीं किया। दूसरा, मैंने मुरली कभी मिस नहीं की, चाहे कुछ भी होता मैं मुरली हमेशा पढ़ती थी। और तीसरा कि मैंने कभी रोया नहीं, मैं कभी मन से भी नहीं रोई। मम्मा कहती थी रोना मतलब शिव बाबा से दूर होना, तो मैं हमेशा ही खुश रहती थी और मन से खुश रहती थी। ऐसा नहीं कि चेहरे पे खुशी हो, मेरा मन खुश रहता था हमेशा। मेरा अनुभव ही सुना रही हूँ मैं मम्मा का कि मतलब जैसे ही मैं याद करके मातेश्वरी को याद करके सो गई थी, तो सुबह 3 बजे मम्मा आई और मुझे जगाया कि उठ बोले। तो मैंने कहा दीदी आप कहाँ से आई हो? बोले मैं गुना से आई हूँ। तो बोले उठ मंदिर चलते हैं। तो मंदिर ले जा रही मम्मा मुझे, तो मैं कह रही हूँ कि दीदी मैंने तो पहचाना नहीं मम्मा है। मैंने कहा दीदी मैं मंदिर में जाती नहीं हूँ, भक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, ज्ञान अच्छा लगता है। तो मम्मा कहती हैं कि मैं कहाँ कहती हूँ तुझसे कि तू भक्ति कर, मैं तो ज्ञान के लिए ही बोलने आई हूँ। तो मुझे मंदिर ले गई हैं, बहुत सारी महिलाओं के बीच में मामा ने खड़ा किया कि बोले तू इन सबको ज्ञान सुनाएगी बोले। और ऐसे कहीं देखना है तुझे, एक मोहल्ला देख लिया जैसे कि उसमें 10-20 माताओं को इकट्ठा करके कोर्स कराना। उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द था। तो मैंने कहा मामा मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं रोज़ 3 टैबलेट रोज़ लेती हूँ। तो मामा मुझसे बोलती हैं कि बोले अगर तू जाएगी ना तो 3 टैबलेट क्या, एक भी लेना नहीं पड़ेगी तुझे, जितना हम चल के जाएंगे उतना हमारे कदमों में बोले कदमों में पदम जमा होंगे। तो फिर मैंने कहा मामा आज दीदी आप कितनी अच्छी बात सुना रही हो मुझे ज्ञान की, तो मुझे एड्रेस बताइए आप कहाँ से आई हैं। तो बोले मैं गुना से आई हूँ। मुझे पहले ये बताया, फिर कहा कि मैं अभी यहीं रह रही हूँ, लुकवासा में ही रह रही हूँ। तो मैंने कहा दीदी लुकवासा का एड्रेस दो ना। तो बोले अभी दे दूँगी। मुझे मतलब ना गुना का दिया ना लुकवासा का दिया, दोनों में से कोई सा भी एड्रेस नहीं दिया। और मुझसे कहा कि मतलब तू ज्ञान सुनाने जाना। और मुझसे ये भी पूछा तूने गुना की प्रोग्रेस देखी है? मैंने कहा देखी है दीदी मैंने। बोले पहले तू जब उदासी आश्रम में आती थी जब क्या था? मैंने कहा दीदी नहीं बहुत कम था वहाँ। तो बोले यहाँ का आश्रम देखा तूने, सेवा देखी? तो मैंने कहा हाँ दीदी मैंने देखी है, बहुत अच्छा सब कुछ होगा। ऐसे मुझसे कहती हैं कि जो यहाँ लुकवासा में जो आत्माएँ हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक ज्ञान की अंजलि देना है, थोड़ा सा जो आत्माएँ मूर्छित हैं उनको सुरजीत करना है थोड़ा। बोले तू जाएगी तो तुझे बोले आज चल के जाएगी तो कल देखना तुझे कोई ऐसा साधन भेजेंगे जिस साधन से तू जा सकती है। और मुझे वो इतना याद है कि मैं मतलब उस दिन से मेरे पैरों में बहुत मुझे आराम मिल गया, इतना दर्द नहीं होता। मामा आई हैं उस दिन से, और उनकी सफ़ेद कलर की साड़ी है, उसमें लाल ऐसे चमकती हुई ऐसे बिंदी जैसे फूल चमक रहे हैं। और मुझे उनका चेहरा आज भी याद आ रहा है मामा का। और मुझसे कहा कि तू लुकवासा में बोले अग्रवालों में तुम्हारे कितने परिवार हैं? मैंने कहा दीदी 100 परिवार हैं। तो बोले बाबा ने एक 100 में से एक तुझ आत्मा को चुना है। बोले कोटों में कोई में कोई बिरला, क्या तुझे याद नहीं है कि मैं वो आत्मा हूँ? बाबा ने मुझे चुना है, बाबा ने निमित्त बनाया है। तो बोले तू अपने बैग में एक किताब रख कोर्स की, और बोले मोहल्ले मोहल्ले में जा, ऐसा नहीं सोच। देखो तेरे मतलब शरीर स्वस्थ, तो जितना जितना जाएगी उतना ही शरीर स्वस्थ रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा की तो विशेषताएं हर एक आत्मा ने सुनाई, और सुनने के साथ साथ हमें अब कैसा बनना है या हमें उनके जैसे जीवन बनाना है। तो जैसे मम्मा सुबह से उठ के एक बार जानकी दादी ने बोला कि मम्मा आप कैसे पुरुषार्थ करती हैं, और कई बार अक्सर रात में 2 बजे से मम्मा को देखती रहती थी, और भी जो बहनें थी बार बार उन्हें देखने जाती थी कि कैसे मम्मा उठ के सारी रात मतलब 2 बजे से बैठकर कैसे बाबा को याद करती हैं। तो वो सब देख के उनको भी ऐसा लगता था कि हम भी मम्मा के जैसे ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसे बने और ऐसी स्थिति बनाएं। क्योंकि आज मम्मा को देखकर यज्ञ में, और आज मुझे वो दिन भी याद आया कि जब हम ट्रेनिंग में गए हुए थे, आज के दिन हम वहीं पे थे। तो आज और ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम वहीं पे हैं, कि पहले जैसी शक्ति। बाबा कहते हर समय तुम्हें भी उनके जैसे ही बनना है और उनके जैसे आत्माओं को ज्ञान में निकालना है। क्योंकि हमारे इससे जो भी बनता है या जो करते हैं अपने से ही तो दूसरे देखकर चलते हैं। तो मम्मा से आज जो मम्मा ने कहा कि अगर कोई गलती होती है तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करना है। कई बार हम गलती करते भूल जाते हैं,
लेकिन आज से ये सीख लेते हैं कि अगर जीवन में जो भी गलती होती है उसे दोबारा हमें कभी नहीं करना, कि ये सीख हम आज मम्मा के सामने लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोग बहुत कम जानते हैं, जो कम आई हैं हमारे सामने, थोड़ी बातें ऐसी बताना चाहूँगा मैं। मम्मा का जो जन्म हुआ था सन 1919 में हुआ था, वो स्थान था अमृतसर। मम्मा का जन्म अमृतसर सन 1919 में हुआ और उन्होंने देह का जो त्याग किया 1965 में किया। और मम्मा का जो समय रहा पुरुषार्थ का वो 45 साल रहा, है ना। और उनके जो पिता थे वो एक जौहरी थे, जैसे बाबा जौहरी थे ना, ऐसे उनके पिता एक जौहरी थे, हीरे जवाहरात का धंधा करते थे। और उनको क्या हुआ, घाटा पड़ गया। तो जब घाटा पड़ा तो सब बिक गया, उनका पूरा घर का पूरा सब बेचना पड़ा। और जब ऐसा हुआ तो उनको बहुत हार्ट में बहुत उनको धक्का लगा, और जब धक्का लगा तो हार्ट अटैक हो गया उनको और उनका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो सिर्फ मम्मा और उनकी माँ दोनों बचे। जब दोनों बचे तो उनके मामा थे हैदराबाद सिंध में, तो अमृतसर से हैदराबाद सिंध में आ गए मामा के घर। और वो बताते थे कि पुराने समय में क्या करते थे, जो माताएं रहती थी ना, जिनके पतियों के शरीर छूट जाते थे, तो वो काले कलर के कपड़े पहनते थे। क्या पहनती थी? काले कलर के कपड़े। और उनसे बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे लोग, घर में नहीं आने देते थे ऐसे टाइम पे जो है। तो उनकी मम्मा और मतलब मम्मा और उनकी माँ, मम्मा की माँ, दोनों अमृतसर से हैदराबाद सिंध आ गए मामा के घर। तो जहाँ पर मामा का घर था वहीं पास में बाबा का स्थान था। जहाँ पर बाबा का घर था, बाबा के घर में ये चलता था आश्रम, ये ओम मंडली का जो चलता था शुरुआत में बाबा के घर में। तो सबसे पहले मम्मा आई, सबसे पहले जब मम्मा आई तो मम्मा की माँ दोनों आए। और उनकी माँ इतनी दुखी थी, हमेशा रोती रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। तो वो जब आई बाबा के पास, तो जैसे ही बाबा को देखा मम्मा की माँ ने, तो उनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। जब उनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो वो जाकर के चटक पड़ी, बाबा से जाकर के लिपट गई और फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, कुछ ज़ोर ज़ोर से। तो जब साक्षात्कार हुआ और सारा दुख भूल गई वो, तभी वो कहते थे कि बाबा के पास जाते हैं तो ये साक्षात्कार हो जाता है और यहाँ रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं, ऐसा लोग कहते थे उस समय। उसके बाद जो मम्मा थी, तो मम्मा और दादी प्रकाशमणि दोनों क्लासमेट थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे और एक टेबल पर ही बैठते थे वो। तो दादी कहती थी, प्रकाशमणि दादी, कि ये मेरे साथ पढ़ती थी और जब मेरी टेबल में बैठती थी तो ये सदा मुस्कुराती रहती थी, हंसती रहती थी। और पहले परिचय तो था नहीं मम्मा का, तो उन्होंने कहा कि जो है ये इनसे मिलना बहुत अच्छा लगता था। जब ये हंसती थी, बात करती थी मम्मा, तो बहुत अच्छा लगता था। और ये शुरू से ही बहुत होशियार थी पढ़ने में, बहुत अच्छी बुद्धि थी उनकी। और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड लिए पढ़ने में भी। वो डांस कला में बहुत निपुण थी, डांस में हारमोनियम बजा लेती थी, वीणा बजा लेती थी, मतलब बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थी शुरू से उनकी। बहुत सारे अवार्ड लिए थे उन्होंने। तो जब वो बाबा से पहली बार मिली तो बाबा ने तो पहचान लिया उनको। बाबा ने कहा कि आओ बच्ची आओ। और फिर जो है मम्मा ने बाबा से जैसी मिली तो उन्होंने कहा ये तो मेरा पिता है। और शिव बाबा ने बुला करके कहा, बेटी तुम आओ, आज के बाद तुम यहाँ की पूरी जो है सर्वे सर्वा हो। और बाबा क्या हुआ कि बाबा छुट्टियों में अमृतसर चले, वहाँ जम्मू कश्मीर चले जाते थे गर्मियों में छुट्टी मनाने के लिए। तो एक बार बाबा जम्मू कश्मीर गए
तो मम्मा को सारी जिम्मेवारी दे दी कि आपको संभालना है यहाँ पर। तो मम्मा ने पूरा संभाला। और जो मुरली थी वो बुद्धि इतनी अच्छी थी मम्मा की कि एक बार जो चीज़ सुनती थी तो उनको याद हो जाता था। वैसा का वैसे जो मुरली सुनती थी ना, वो वैसा का वैसे ही सुना देती थी। तो उन्होंने पूरा संभाला। और जब बाबा लौट के आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छी और सेवा बढ़ गई, बहुत सारी माताएं आ गई, बहुत सारे। बाबा खुश हो गए कि अरे ये तो बहुत अच्छी सेवा कर रही, मेरे जाने के बाद भी इतनी अच्छी सेवा की। तो बाबा बहुत खुश हुए और फिर बाबा ने जो है पूरी जिम्मेवारी दे दी। और वो बाबा ने इतनी अच्छी उनको सारी जिम्मेवारी दे दी कि आज क्या बन गई, वो जगत अम्बा मम्मा बन गई, है ना। ये विशेषताएं थी उनकी, थोड़ी बहुत विशेषताएं जो मेरे समझ में आई, बाकी तो बहुत सारी अनंत उनकी विशेषताएं हैं, अपन नहीं कह सकते। और मम्मा की एक विशेषता मैं बताऊं जो हमें जीवन में धारण करने के लायक है। वो कौन सी विशेषता है? मम्मा हमेशा 2 बजे उठती थी। इसलिए आज संकल्प करो कि भले 2 बजे मत उठो, लेकिन हमें ब्रह्म मुहूर्त कभी मिस नहीं करना। या संकल्प ले लो मम्मा के समय में आज के, हमें ब्रह्म मुहूर्त कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर हमारी शुरुआत ठीक है तो हमारा पूरा सिस्टम ठीक रहेगा। यदि हमारी शुरुआत ही ठीक नहीं है, आप कहोगे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो तो होगा। माया क्या करती है? सबसे पहले अमृत बेला खत्म करती है। समझ रहे हैं बात? माया का सबसे पहला काम क्या है? अमृत बेला मिस करा देती है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर मुरली मिस कराएगी। और आज का जो मेन, बाबा कहता है आज का जो मेन मुख्य जो है माया से बचने का जो तरीका, वो 2 ही हैं, योग और मुरली। अगर योग ठीक है, अमृत बेला ठीक है, मुरली हमारी एक्यूरेट है, तो बाबा कहता है माया नहीं आएगी। ओम शांति। वैसे तो भाई जी ने बहुत कुछ बता दिया है और मैं तो थोड़ा सा क्या अभी जुड़ी हूँ फरवरी माह से, तो जो तो थोड़ा बहुत पता है वो है कि मम्मा का पूरा जीवन ही प्रेरणादायी रहा है। और उनके जैसा जीवन बहुत ही पुरुषार्थ करने पर अपन को प्राप्त होता है। वो बाबा को पहचान गई थी कि ये बाबा जो है वो हमारे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा हैं। तो वो उनकी जो दिव्य दृष्टि थी, इसलिए वो उनको वो जो भी बोलते थे बाबा, वो उनका अक्षर सा पालन करती थी मम्मा। उन्होंने अगर कभी भी कुछ भी कहा है कि आपको ऐसा करना है मम्मा, तो वो काम उनका जी बाबा, ये उनका शब्द आखिरी टाइम तक भी यही रहा है। और जैसे एक बार की घटना है जो मैंने जो सुन रखी है कि एक बार कुछ माउंट आबू भाई बहन आए थे, 15-20 लोगों का बहुत ग्रुप आया हुआ था। तो बाबा ने मम्मा को बुलाकर ये कहा कि मम्मा आप हलवा बनाकर तैयार कर दीजिए। तो मम्मा ने कहा कि जी बाबा। और वो लोग जाने वाले थे और उनकी बस भी जाने ही वाली थी, तो वो लोग निकल ही चुके थे। तो मम्मा जैसे ही हलवा तैयार करने लगी तो और भाई बहन जो वहाँ होंगे वो आने लगे और वो कहने लगे कि मम्मा आप हलवा मत बनाइए, वो लोग चले गए हैं। लेकिन मम्मा ने कहा कि वो तो बाबा ने बोला है, इसलिए वो तो मैं काम कर रही हूँ, उनके कहने का वो आज्ञा का पालन कर रही हूँ। और वो निकल भी गए। इसके बाद और भी भाई बहन आके कहते रहे कि मम्मा मत बनाइए, लेकिन उन्होंने अपना काम करती रही। इसके बाद बाबा आए और बाबा ने ये कहा कि मम्मा हलवा तैयार हो गया? तो उन्होंने कहा जी बाबा, तो कि डब्बे में डाल दो। और उन्होंने डाल दिया और डाल के इसके बाद फिर वो जो व्यक्ति सारे जो ग्रुप था वो निकल चुका था। तो बाबा ने एक व्यक्ति को बुलाया और उनको कहा कि हलवा जाकर स्टेशन पे जाकर देकर आओ। तो उन जो ग्रुप गया हुआ था तो उनकी बस थोड़ी लेट थी और वो व्यक्ति वहाँ पहुँच गए और उन्होंने वो हलवा वहाँ जाकर दिया। तो मम्मा का जो बनाया हुआ प्रसाद था वो सभी ने, मतलब जो जा रहे थे भाई बहन, उन्होंने ग्रहण किया। तो ऐसी थी मम्मा, मतलब उन्हें सिर्फ बाबा की आज्ञा का ही पालन करना था। बाबा ने जो कह दिया है बस वो ही करना है। इसके अलावा वो कुछ भी वो नहीं देखती थी कि कौन जा रहा है आ रहा है।
तो हम सब लोग भी जो बाबा की श्रीमत है उस पर चलने का प्रयास करें। जो जो मुरली सुनते हैं सब लोग उनका पालन करने की कोशिश करें। ओम शांति। ओम शांति। चालू नहीं। ओम शांति। आ रही है सुनाई? ओम शांति। आज मम्मा का दिन है और भक्ति में भी हम मंदिरों में कितने जाते हैं। जगदम्बा के पास, लक्ष्मी के पास तो केवल धन लेने के लिए जाएंगे, लेकिन जगदम्बा के मंदिर में तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं व्यक्ति। तो आज जो संगम युग का समय है, मम्मा ने भी अपने जीवन में जो भी व्यक्ति आए उनके संपर्क में, उन आत्मा को सब इच्छाएं पूरी करी। जिसने जो मांगा वो दिया और वो सफल भी हुए। तो मम्मा में एक अदम साहस था, दृढ़ता थी और तत्काल निर्णय करने की बुद्धि थी। ज़्यादा समय नहीं लिया मम्मा ने। ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए उन्होंने 2-3 दिन में भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। ज़्यादा समय नहीं लिया उन्होंने सोचने समझने। और लौकिक में भी मम्मा बहुत साहस की मूर्ति थी। उन्होंने बहुत झेला था दुख, जैसे भाई साहब ने बताया। तो मम्मा ने सबसे अपने जीवन में वो सब बातें सामने रखते हुए भी ज्ञान मार्ग में उसको कॉपी किया। और शिव बाबा तो जानते ही थे कि मम्मा कौन है, लक्ष्मी है, तो उन्होंने तत्काल उनको अपना पद दे दिया, उन्हें मम्मा बना दिया। तो जैसे बाबा को बाबा ने ब्रह्मा बनाया, तो जगदम्बा को भी शिव बाबा ने ही बनाया है मम्मा। ब्रह्मा बाबा ने नहीं बनाया कि ये मम्मा है। तो शिव बाबा की सब आत्माओं को पता है कौन आत्मा क्या समझ है। तो मम्मा में बहुत गुण तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मम्मा ने अपने जीवन में एक ही बताई। कोई लोग बाग पूछते थे कि आप इतनी जल्दी ब्रह्म कुमारी कैसे होंगे, अपना जीवन समर्पित कैसे कर दिया। तो मम्मा ने एक बार कही पत्रकारों से कि कोई बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, अगर कोई छोटे आदमी से कुछ मांगे तो उसको देने में उसको कितनी खुशी होती है, छोटे आदमी। तो परम पिता परमात्मा जो है सर्वशक्तिवान अपना मांग रहा है मेरे से, तो मैं अपना जीवन देने में देर नहीं करी, तत्काल दे दिया। ये मेरी, इसलिए मैंने जल्दी कर दी। दूसरी बात, मम्मा ने कभी अपने जीवन में एक बार की गलती दोबारा नहीं, अपने जीवन में अपनी दोबारा नहीं होने दी। एक बार भूल हो गई होगी तो दोबारा अपने जीवन में उसमें कभी भूल होने नहीं दी। उसको बिल्कुल अलर्ट रही, वो सब हमेशा तैयार रहती थी। बाबा मम्मा पर इतना विश्वास रखते थे कि कुछ भी काम हो तो मम्मा को सबसे आगे कर दिया। कुछ केस भी आए विद्यालय में, कुछ ऐसा लोगों ने केस कर दिए थे, तो उस पर मम्मा को आगे कर दिया और अदालत में मम्मा ही गई सबसे पहले। और मजिस्ट्रेट के सामने सबसे पहले मम्मा ने ही अपना निर्णय दिया कि मुझे हथकड़ी लगा दो, मैं अपना निर्णय नहीं बदलने वाली। तो मजिस्ट्रेट भी झुक गया और केस को जो है आश्रम के पक्ष में करना पड़ेगी उसको, नहीं तो लोग डर जाते हैं। तो इतनी तो निडर थी मम्मा, और इतनी मम्मा में जो है वो था कि बाबा का कभी भी उन्होंने वो नहीं किया कि ये कोई साधारण है। हमेशा ये ध्यान रहा कि परम शक्ति परमात्मा है, ये बाबा के तन से बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने हाँ जी शब्द को अपने जीवन में अपनाया। कोई भी बात हो, जैसे बताया कि बहन जी ने कि वो हलवा वाली बात थी, तो हाँ जी ये शब्द, एक शब्द उन्होंने अपने जीवन में हाँ जी का किया, तो उसी से सबसे आगे चली गई मम्मा हमारी कन्याओं की, माताओं की पथ प्रदर्शक रही हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि पुरुषों को देखते हैं तो ब्रह्मा को देख लो, लेकिन अगर कन्या माताएं देखें तो मम्मा तो देखो, मम्मा को देख के चलो। मम्मा ने क्या कर दिया तुम नहीं कर सकते क्या? मम्मा से हमें जो है ये सब सीखना है, और आगे हमें मम्मा को जो है याद करते हुए अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। ओम शांति।
उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तुम प्यार की सरिता कहलाती, तेरे प्यार से हम भी झोली भरे। दामन फैलाए आस लिए, आ जाओ आस पुगा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत ज़रूरत है तेरी। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत ज़रूरत है तेरी। नफरत की धूप है चारों तरफ, आकर कर दो तुम छाओ घनेरी। मीठी दृष्टि और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम भरती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर